पत्नी और माँ एक आदमी के जिंदगी के अलग अलग पड़ाव के आधार होते हैं। अलग अलग पड़ाव से मतलब माँ एक आदमी के बचपन के पड़ाव का आधार होती है और पत्नी बुढ़ापे के पड़ाव का। ठीक उसी तरह एक औरत के जिंदगी के भी दो आधार होते हैं, एक बचपन का आधार माँ और बाप और एक बुढ़ापे का, वो है पति। लेकिन परेशानी तब होती है जब औरत को एक पड़ाव से निकलकर पूरी तरह अपने दूसरे पड़ाव के साथी से जुड़ जाती है, लेकिन आदमी अपने दूसरे पड़ाव के साथी को सही जगह क्या उसके महत्व तक को स्वीकारना नहीं चाहता। हाँ, मैं यहाँ अपनी ये बात औरतों का पक्ष लेकर नहीं, आदमियों का पक्ष लेकर बोलूँगी, क्योंकि औरतें तो अपने माता पिता को पीछे छोड़ के आती है तो अपना पूरा ध्यान अपने पति पर देती है, लेकिन आदमियों को ताउम्र अपने माँ बाप की जिम्मेदारी का कर्तव्य निभाना पड़ता है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम औरतों को भी ऐसा कोई मौका मिले तो हम भी अपने माँ बाप की ताउम्र सेवा करना चाहेंगे। इसमें सौभाग्य होगा हमारा कि जिन्होंने बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उनके बुढ़ापे की लाठी हम भी बने और जब वो बिस्तर पर पड़े तो हम भी उनका अंतिम दिनों में खूब सेवा कर अपना जन्म सफल कर ले। क्योंकि माँ बाप का एहसान तो चाह के भी उतारा नहीं जा सकता। इसलिए लड़कों के जीवन के दोनों अहम हिस्से उसके जिंदगी में एक साथ और कह ले साथ साथ चलते हैं, इसलिए उनका मेहनत और इम्तिहान ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि वो ये कैसे भूल जाते हैं कि उनके ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा उनके माता पिता का ख्याल रखने में उसकी पत्नी का उससे कई गुना ज़्यादा हिस्सा मेहनत और टाइम लगता है। वो ये कैसे भूल जाते हैं कि उनके साथ साथ उनकी पत्नी उनके गुजरे कल के आधार उनके माता पिता और आने वाले कल के आधार उनके बच्चे दोनों का ख्याल रखती है। किसी को महत्व देने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी दूसरे का महत्व कम कर दिया जाए, क्योंकि हर इंसान के ज़िंदगी में हर कोई अलग अलग महत्व रखता है। इसलिए एक आदमी का अपने माँ और पत्नी के बीच किसी एक को ज़्यादा महत्व देना सही नहीं होता, क्योंकि एक ने आपको जन्म दिया है तो एक ने आपके लिए जन्म देने वाले को छोड़ा है और आपको आपके परिवार दोनों को अपनाया है, और ये आपका कर्तव्य है कि उसका वांछित स्थान अपने ज़िंदगी और समाज में दे। नारी हर रूप में एक आदमी के ज़िंदगी का आधार होती है, क्योंकि वो नारी है, वो सृजन करता है, वो सिर्फ देना जानती है। याद रखें, आप कितना भी कमा रहे हो, लेकिन आपको और आपके जीवन को संभालने करने के लिए आपको एक नारी का ही सहारा लेना होगा, अब चाहे वो माँ के रूप में हो या पत्नी के रूप में। एक पति को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक लड़की सिर्फ उसके भरोसे उसके साथ अपना घर छोड़ के आ गई है, और एक पत्नी को भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक लड़का सिर्फ उसके भरोसे ही अपने माँ बाप को पीछे छोड़ काम पर जाता है। इसलिए भरोसा टूटे ऐसा काम किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत कोई भी करे तोड़ने की, लेकिन अंत कब और कहाँ होगा, जब सिलसिला शुरू होगा तो ये कोई नहीं जानता। आदमियों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जिसने उसे इस दुनिया में लाया और जिसे उसने ब्याह के अपने घर में लाया, उन दोनों की खुशियाँ बनी रही। और अगर आप किसी एक के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करके ये सोचते हो कि आप गंगा नहा लिए, तो रुकिए और ये जान लीजिए कि जो आपके प्रति अपना कर्तव्य निभा के गंगा नहाएगा, यानी आपका बेटा, उसे इस दुनिया में आपकी पत्नी ही लाएगी। इसलिए अपने आने वाले कल का सृजन करता अपने पत्नी के महत्व को नहीं ठुकराइए।
अपनी पत्नी को महत्व देने से आपकी माँ का महत्व कहीं से कम नहीं होगा। अगर आप न्यायप्रिय है तो आपके लिए रास्ता आसान है, लेकिन अगर आप भेदभाव करने वाले हैं तो रास्ता बहुत कठिन है। और याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर में आधा भाग पत्नी का होता है। यदि आपकी पत्नी का आप अनादर करेंगे तो कहीं ना कहीं अपना ही अनादर कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर माता पिता भगवान होते हैं तो पत्नी आधा अंग और आधे अंग से अपने भगवान की पूरी पूजा आप कैसे कर सकते हैं। आपको अपना आराधना पूरी करने के लिए पूरे अंगों की ज़रूरत होगी। लोग कहते हैं पत्नी दूसरी मिल सकती है लेकिन माँ नहीं। बात तो सच है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह आप अपनी पत्नी का अपमान करते हैं और वो फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ती, उस तरह अगर आप अपने माँ का अपमान करें तो माँ भी आपसे किनारा कर लेगी और जो बेटा उनका सम्मान करेगा उसके पास ही रहेगी। लेकिन पत्नी अपने पास आपके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं रखती, जबकि वो चाहे तो पति तो उसे भी दूसरा मिल सकता है। पत्नियां अगर आपकी डांट फटकार सुन के भी आपको प्यार करती है तो ये उनकी ज़रूरत नहीं, उनका प्यार है। इसको दूसरा रूप देने का प्रयास ना करें। और अगर अपने माँ के जैसा मान सम्मान उनको भी आप दे तो आपको दूसरी पत्नी खोजने की ज़रूरत ही ना हो, क्योंकि वो सच में आपके घर को ही स्वर्ग बना देगी। वो हर पति से मेरा यही निवेदन है कि एक पत्नी के महत्व को समझे। वो आपकी नहीं लेकिन आपके बेटे की माँ ज़रूर है। उसका अपमान करके अपने बेटे की माँ का अपमान ना करे। जिस तरह आपकी माँ के अपमान पर आपके दिल पर चोट लगती है, उसी तरह आपके बेटे को भी लग सकती है। आपके पत्नी आपके सलामती के लिए ऊपर वाले के सजदे में झुकते समय वक्त नहीं देखती होगी कि सुबह है या शाम है, या कोई तीज त्योहार का इंतजार नहीं करती होगी। वो तो जब भी भगवान की मूरत देखती होगी आपकी ही सलामती की दुआ करती होगी। और इस बात से तो वो पत्नियां भी सहमत होगी जो एक बेटे की माँ है, क्योंकि हर पत्नी के जीवन में रंग अपने पति से ही होता है, ना कि बेटे से। वो ही औरतें अपने बेटे को ज़्यादा महत्व देती है जिन्हें अपनी पतियों से कोई महत्व नहीं मिला हो। इसलिए अपनी पत्नियों को महत्व दे ताकि ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में वो आपको महत्व दे सके। माँ बेटे को 9 महीने पेट में रखती है तो पत्नी अपने पति के वंश को बढ़ने के लिए एक कभी 2 बच्चों को वही दर्द सह के जन्म देती है। माँ आपको पाल पोस के बड़ा करती है तो पत्नी आपको, आपके बच्चे को, आपके माँ बाप को और कभी कभी आपके रिश्तेदारों सबको देखती है और ख्याल रखती है। हर रिश्ते की अपनी एक अहमियत है। कृपा कर इसे मिश्रित ना करें। और यदि आप अपनी पत्नी के महत्व को ठुकरा रहे हैं तो याद रखें कि आपके माँ का भी कोई महत्व नहीं है और आप उनके महत्व को भी अप्रत्यक्ष रूप से महत्वहीन करार दे रहे हैं। और हर सास से भी ये गुजारिश है कि कृपा कर उन दोनों के नज़दीकियों को अपने और अपने बेटे से दूरी के नज़र से ना देखे, क्योंकि आखिर माँ के पैरों में जन्नत होती है और कोई जन्नत से दूर कैसे रहना चाहेगा। आपके पति के पास अभी आप ही हो ना, तो अपने बेटे के बुढ़ापे के साथी को उसके ज़िंदगी में जगह बनने की सहूलियत दे। हो सकता है आपका बेटा आपको टाइम नहीं दे रहा हो, लेकिन वो आपको अपना आधा अंग को सौंप के जाता है और ज़रूरत है उस आधे अंग से जुड़ने की, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करती तो अंततः आप अपने बेटे के आधे अस्तित्व को नकार रही है। और इस हाल में आपके बेटे पर क्या असर होगा ये सोचे और अपने
प्यार को स्वार्थी होने से बचाए। याद रखें, एक औरत की जिंदगी का सफ़र बेटी से गुजरते हुए पहले पत्नी तक पहुंचता है, फिर कहीं जाकर माँ तक पहुंचता है। तो खुद औरतें भी ये बात समझें कि एक पत्नी के रूप में आप एक माँ के रूप से कई गुना महान हैं।